हम बजट के हवाले से बात कर रहे थे। सियासी जमातें हर बार मैनिफेस्टो भी देती हैं और बजट डिबेट्स भी होती हैं, लेकिन कोई डिबेट पॉपुलेशन सेंट्रिक नहीं होती। यानी पाकिस्तान की आबादी के हर शख्स को किस तरीके से बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग से बढ़ के बजट की डिबेट नहीं हुआ करती, और यही सबसे बड़ा अलमिया बन चुका है। मैं पहले भी आपके सामने स्टेटिस्टिक्स रख चुकी हूं कि पाकिस्तान की तकरीबन 25 करोड़ आबादी में से 6 करोड़ के करीब लोग सतह गुर्बत से नीचे हैं, और ऑन एवरेज लोग जो अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वो तकरीबन 36,700 रुपए पर महीना है। यानी एक माह के अंदर इतना कमा रहे हैं। डॉक्टर फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, बजट में सर डेट कितना है, ट्रेड डेफिसिट कितना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को किस तरीके से मैनेज करना है, ये सारी चीजें हो गई मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की। एक आम आदमी के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है, हेल्थ कैसी है, एजुकेशन कैसा है, ग्रोथ कितनी होगी, पब्लिक सेक्टर के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, और अल्टीमेटली जो शायद हमारी आवाम भी नहीं समझती और हमारे हुक्मरान भी नहीं समझते, वो ये कि इतनी सारी पॉपुलेशन को इतने से एरिया के अंदर मैनेज करना कितना मुश्किल होगा। साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके अंदर सबसे कम फॉरेस्ट हैं, इसलिए क्योंकि हमारी आबादी इतने बेढंगे तरीके से ग्रो करती चली जा रही है। इस तरफ ध्यान जाता हुआ आपको नजर आ रहा है डॉक्टर साहब किसी भी हुकूमत का? देखिए अनिका, पहली बात तो ये है कि वफाकी हुकूमत जो है वो बयानियाँ तो ज़रूर बना सकती है, बयानियाँ चला भी सकती है, लेकिन 18वीं तरमीम को पास किए हुए आज वो 2010 में पास हुई, तो 14 साल गुजर चुके हैं। ये सारी चीज़ें जिनका आपने जिक्र किया, चाहे वो तालीम हो या वो सेहत हो, वो सूबों को दिया जा चुका है। तो ये विफाक के बजट में आपको नहीं मिलेगा। वो इस्लामाबाद के हवाले से जरूर मिल सकता है, लेकिन ये सारी मिनिस्ट्री जो है ये डिवॉल्व हो चुकी हैं, तो ये आपको सूबों के जो बजट हैं उसके अंदर ये चीज जरूर नजर आएगी। वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं डॉक्टर साहब, अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल पार्टीज अल्टीमेटली वही है जो सूबों के अंदर भी हैं। जी बिल्कुल, आप उनसे जरूर सवाल उठाइए कि जो सूबों का बजट है उसमें आप वसाइल का जो मुख्तस करना है हवाले से कर सकते हैं या करना चाहिए। विफाकी बजट में ये चीजें नहीं है, ये डिवॉल्व। देखिए असल मसला ये है कि इख्तियार जो है वो सूबों को दे दिया गया है और जिम्मेदारी जो है वो सारी विफाक पे पड़ी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो विफाक का बजट आता है उसमें इस साल आपको बताया जाएगा कि विफाकी हुकूमत जो है वो कोई 16 ट्रिलियन रुपए के टैक्सेस और नॉन टैक्सेस रेवेन्यू इकट्ठे करेगी जी। अब 16 ट्रिलियन तो आ गया विफाकी खजाने में, वहां से 6 से 7 ट्रिलियन उन्होंने कानून और आइन के तहत, वो 18वीं अमेंडमेंट के तहत, जो नेशनल फाइनेंस अवार्ड के तहत वो सूबों में बांट देना है, और 10,000 अरब जो है वो सूद पे चला जाएगा, तो विफाक खाली हो जाती है। अभी पेंशन भी देनी है, कोई 900 अरब की, दिफा का खर्चा कोई 2,000 अरब का आएगा, कोई 1,400 अरब की ग्रांट्स हैं, कोई 1,000 अरब की सब्सिडीज हैं, और विफाक की जेब ऑलरेडी खाली। तो यहाँ सारा इख्तियार हमने सूबों को दे दिया, वो बैठे बैठे अपने हाथ हिलाए बगैर उनको 6,000 अरब विफाक दे देती है 18वीं तरमीम के तहत, और काम उनको कोई भी नहीं करना, जिम्मेदारी सारी की सारी जो है वो विफाकी हुकूमत की है। तो जो बुनियादी नुकता है वो मेरा ख्याल ये है कि जो बजट विफाक बनाएगी नेशनल फाइनेंस अवार्ड के होते हुए, वो एक हवाई बजट आपको नजर आएगा। तो उसमें बहुत सारी हवाई फिगर्स होंगी। वो जो कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ क्वांटिटी, तो ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है अनिका। अच्छा, तो अगर मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है डॉक्टर साहब, और क्योंकि आप डेवोल्यूशन की बात भी कर रहे हैं, ये पॉइंट हम ऑलरेडी पॉलिटिशियंस के सामने भी रख चुके हैं कि नेशनल असेंबली में पीटीआई बैठी है, पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, तो ऑब्वियसली यही वो जमातें हैं जो कि मुख्तलिफ सूबों के अंदर हुक्मरानी भी कर रही हैं, हुक्मरान सीएम भी उनके ही हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर पॉसिबिलिटी भी नहीं है डॉक्टर साहब, विल भी नहीं है, तो फिर इतनी बड़ी आबादी जो कि कंटिन्यूसली बढ़ रही है, इसका क्या करना है? आर वी गोइंग टू बी अ नेशन जो कि अनपढ़ लोगों का होगा? क्योंकि इस वक्त भी तकरीबन 6 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर इलिटरेट हैं, अनपढ़। देखिए, जो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी का लफ्ज या इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है गुर्बत की, उसमें तो 40 से 50% पाकिस्तान की आबादी जो है इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के तहत आती है, यानी कि आधी आबादी जो है वो आप समझिए कि शराय गुर्बत से कहीं नीचे रह रही है।
आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, आप अंदाजा कीजिए कि जब पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश बन गया ईस्ट पाकिस्तान, उस वक्त बांग्लादेश की आबादी हमसे ज़्यादा थी, हम 7-8 करोड़ थे। तो हम पिछले कुछ सालों में उस वक्त से 1970 से और आज के दरमियान आप सोचिए कि अब हम 24-25 करोड़ बन गए, और जिस रफ्तार से ये बढ़ रही है ये अगले चंद ही सालों में कहीं 40 करोड़ पे पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे वसाइल का पैदा होना, आप सोचिए कि सबको आटा भी चाहिए, सबने रोटी भी खानी होगी, सबको आपने जिक्र किया कि हेल्थ की फैसिलिटीज चाहिए, सबको तालीम भी चाहिए होगी। विफाक के पास वसाइल है नहीं, वसाइल सारे सूबों को दे दिए जाते हैं, और सूबे जो हैं वो अपने ओन पे तो किसी किस्म का कोई टैक्स इकट्ठा करने के लिए कामयाब नहीं हो पाते। हमारे यहाँ अगर इंडिया से कंपेयर किया जाए तो वो 15-16% जो जीडीपी का टैक्स रेशियो बन जाती है, उसमें लगभग 6-7% जो है वो सूबे उनकी स्टेट गवर्नमेंट खुद से इकट्ठा कर रही है। हमारे यहाँ कोई वो 1% भी सूबे जो हैं वो काम नहीं करते, वो टैक्स इकट्ठा नहीं करते। तो आबादी को किस तरह रोकना है, ये कानूनी तौर पे तो सूबों के हाथ में है। सूबे जो हैं वो किसी और मूड में रहते हैं, वो ज़्यादातर फोकस होता है तरक्याती बजट के ऊपर, और वो तरक्याती बजट जो है वो उसमें आपको पता है कि MPAs का जो उनकी ख्वाहिशात जो हैं, जो उनके प्रोग्राम्स जो हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पुल बनने हैं, जो सड़कें बननी हैं, जो उनके फेवरेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस। यू आर एब्सोल्युटली राइट डॉक्टर साहब। वो लोग जिन्होंने लेजिस्लेशन कर रहे होने चाहिए, जिनको कानून साजी कर रहे होना चाहिए, वो लोग नालियां और पुल बनाने में लगे हैं, तख्तियां लगाने में लगे हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमारी शायद जो सिमत है ना वही गलत है। लेकिन अब पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, उसके हिसाब से जो बजट है, जो तरक्याती बजट है, उसके ऊपर भी तो अफेक्ट पड़ेगा ना डॉक्टर साहब। सो इज दिस नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न? जो कि मुझे याद है चीफ जस्टिस साकिब निसार होते थे, वो भी पॉपुलेशन के ऊपर बड़ा ज्यादा काम कर रहे थे। ये सारी चीजें अल्टीमेटली कम पड़ जाएंगी, जितना मर्जी हम लोग कोशिश करते रहे, जितना मर्जी हम कर्जा लेते रहे, ये कम पड़ जाएगा अगर हम इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देंगे। डू यू थिंक के सिंगल प्रोंग स्ट्रैटेजी की बजाय अब मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी की तरफ जाना होगा इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए डॉक्टर साहब? देखिए, आई एम एब्सोल्युटली क्लियर इन माय माइंड, ये टैक्सेस का मसला नहीं है। टैक्सेस जो हैं, मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स के शिकंजे में, टैक्स के ट्रैप में ऑलरेडी आया है, क्योंकि हमारे यहाँ तकरीबन 60-65% जो है वो तो इंडायरेक्ट टैक्स में लगता है। तो कोई भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो टैक्स के नेट में ना हो। अगर आपके घर बिजली का मीटर नहीं है, अगर आप पेट्रोल नहीं खरीदते, अगर आपके पास मोबाइल फोन नहीं है, तो फिर शायद आप टैक्स के शिकंजे में ना हो। जिसके पास मोबाइल फोन है, जिसके घर पर वॉटर का मीटर लगा है, गैस का मीटर लगा है, जो पेट्रोल डीजल खरीदता है, वो टैक्स दे रहा है। और अगर आप आज से 10 या 11 साल का पुराना बजट निकाल के देखिए तो उसमें टैक्स का हद तो था वो 1500 अरब का था, और पिछले साल का जो टैक्स का हद है जो पूरा होता नजर आ रहा है वो 9400 अरब। इसका मतलब टैक्स तो बड़ी तेजी से बढ़ा है इस मुल्क में पिछले 10-11 सालों में। 1500 अरब से हम 9,500। डॉक्टर साहब, कब तक इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर हम गुजारा करेंगे? ये सारा इनडायरेक्ट टैक्स है ना जिसकी आप बात कर रहे हैं? उनके नजदीक नहीं, यहाँ मसला है हुकूमती अखराजात का। उसी पीरियड के दौरान, जिस दौरान टैक्सेस जो है वो 1500 अरब से कहीं 9,500 अरब पे पहुंच गए हैं, उसी दौरान जो हुकूमती अखराजात हैं वो 2,500 अरब से इस साल कहीं वो 20,000 अरब से तजावुज कर जाएंगे। तो यहाँ मसला हुकूमती अखराजात को कंट्रोल करना, उनको कम करने का है। और जो नारा लगाया जाता है वो टैक्सेस के दौर पे लगाया जाता है, और ये नारा जो है ये पिछले आप सोचिए कि 25-30 साल, उससे भी पहले अयूब खान साहब भी टैक्स बढ़ाने का और टैक्स नेट बढ़ाने का जो है वो नारा लगाया करते थे। लेकिन टैक्सेस वसूली की जो वसूली हो रही है वो बढ़ रही है, हुकूमती अखराजात उससे कहीं तेजी से बढ़ रहे हैं। तो फोकस हुकूमती अखराजात पे होना चाहिए। राइट। अल्टीमेटली डॉक्टर साहब, व्हाट आर द फ्यू थिंग्स जो कि हुकूमत को इस टाइम पर करनी चाहिए, सूबाई हुकूमत इंक्लूडेड एंड फेडरल गवर्नमेंट इंक्लूडेड? जब यहाँ का बजट आ जाएगा तो बाकी सूबे भी देंगे, एक्सेप्ट KPK जो कि ऑलरेडी अपना बजट पेश कर चुका है। आपकी नजर में हुकूमत को फौरी तौर पर पब्लिक इश्यूज, हेल्थ, एजुकेशन, ग्रोथ, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, पॉपुलेशन, पानी की फराहमी, हाउसिंग की फराहमी,
ان کے لیے کیا ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ آپ جب تک میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو پازیٹیو ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تب تک ساتھ ان چیزوں کو بھی مینج کر لیں؟ نیگا، میں نے وفاقی حکومت کے بجٹ کا حساب تو آپ کے سامنے رکھ دیا، وہ خالی ہے. یہ اتنی چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، ان سب کے لیے وسائل کی ضرورت، صوبوں کی طرف کے تحت وسائل صوبائی بجٹ سے نکلنے ہیں، اور صوبے جب تک تیار نہیں ہوں گے اپنے بجٹ میں ان کی جو ایلوکیشن بڑھانے کے لیے، اس وقت تک تو یہ معاملہ نہیں ہوگا. رائٹ. سو انٹل انلیس ساری جماعتوں کی ول نہیں ہوگی تب تک ہم نہ ہی سمجھے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب